हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल एलएसएस हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत भाग 6 में आए हैं। भाग 6 का मतलब ये छठा वीडियो है इस चैप्टर का। और इस भाग में आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 को पढ़ने वाले हैं। लेकिन 7.2 को पढ़ने से पहले हमें कुछ थ्योरी को समझना होगा, क्योंकि इसी के मदद से इस एक्सरसाइज का सवाल बनने वाला है। तो आइए इस थ्योरी को बारीकी से बढ़िया से समझना है और अपने दिमाग में बैठाना है। आइए समझते हैं। पॉइंट है आपका ध्यान दो, पहले हम आपको चित्र समझाते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु कहीं पे ए है जिसका निर्देशांक क्या है x1, y1। कोई दूसरा बिंदु क्या है b, जिसका नाम क्या है x2, y2। अब a और b के कोई बिंदु p, अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, थ्योरी समझे बढ़िया से। कोई बिंदु a और b दिया हुआ है जिसके निर्देशांक x1, y1, x2, y2 दिया हुआ है। उस a और b को मिलाने वाली जो रेखाखंड अब a b नहीं हो जाएगा जी। एक बिंदु यहाँ पे a है, दूसरा बिंदु कहीं पे b है, तो a और b को मिलाएंगे तो एक ए बी रेखाखंड बनेगा कि नहीं? एक ए बी रेखाखंड बनेगा। अब उस रेखाखंड को कोई बिंदु p, या नाम रखे, कोई भी बिंदु हो सकता है, कोई बिंदु p जो है m/n में विभाजित करता है। कितना विभाजित करता है? विभक्त मैंने बांटना या विभाजित करना। तो कोई बिंदु p जो है p, और रेखाखंड a और b को मिला, a और b को m/n के अनुपात में अगर विभाजित करता है। अनुपात मतलब आप लोगों को पता है, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं 7/2, तीसरी को हम लिखते हैं 7:2। इसका मतलब क्या हुआ? एक हिस्सा 7 है तो दूसरा हिस्सा क्या आपका 2 है। इससे तुलना किया जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बड़ा, ये क्या है छोटा है। तो आपको हम बता दें यहाँ पर अनुपात, तो आप लोग इस बेसिक के हिसाब से पहले से जानते ही होंगे। अभी अनुपात का थोड़ा सा जानकारी दिए, फिर से एक बार हम देखो, थ्योरी है इसलिए इसमें ज़्यादा समय दे रहे हैं, क्योंकि इसी के मदद से आपका सारा सवाल बनने वाला है इस एक्सरसाइज का। समझे कि नहीं? इसलिए इसको ही दिमाग में बैठे। आसान चीज़ यही होता है, सवाल एक दो छूट भी जाए तो चलेगा, क्योंकि सवाल अनगिनत होते हैं। लेकिन थ्योरी क्या होते हैं? एक ही होते हैं और वो फिक्स होते हैं। उसी की मदद से हम तरह तरह के सवाल बनाएंगे, ठीक है। सवाल चेंज भी कर सकते हैं ना, थ्योरी चेंज नहीं होगा, थ्योरी फिक्स है। दिमाग में बैठिए। फिर क्या कहते हैं? यदि कोई बिंदु a x1, y1 और कोई दूसरा बिंदु b x2, y2 दिया हुआ है, तो a और b को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड a भी हो जाएगा। a और b को एक रेखाखंड a भी हो जाएगा। अब उस रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु p m/n में विभाजित करे, तो उस बिंदु p का निर्देशांक क्या होगा? तो उस बिंदु p का निर्देशांक मान लो x होगा, y होगा। तो x का मान कैसे निकालिएगा? तो x के लिए सूत्र होता है x बराबर m(x2) प्लस n(x1) बटे m+1। y के लिए क्या मान लो, यहाँ पर y का मान निकलेगा, तो y के लिए सूत्र हम लिखा दिए हैं my2 प्लस ny1 बटे m+1। अब बढ़िया समझ गए ना? अब इस भाषा को भी थोड़ा पढ़ के समझाते हैं। हालांकि हम सारे बात को समझा दिए, जो भाषा लिखे वही चीज़ समझा चुके, ठीक है। फिर समझिए, बिंदु a x1, y1 तथा बिंदु b x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु p है, बात नहीं, बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु p जो है, बिंदु p x m/n के अनुपात में विभाजित करे, तब p के जो निर्देशांक होंगे x के लिए m(x2) प्लस n(x1) बटे m+1, और y के लिए जो सूत्र होगा वो क्या होगा my2 प्लस ny1 बटे m+1। ये आपको रट लेना है, लेकिन दिमाग से याद कीजिएगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये m क्या है? ये बोला पहला जो अनुपात होता है, ठीक है, m लिख दिए। उसके बाद x2 लगाना, x में x2 लगाना, पहले m के साथ x2 लगाना है, n के साथ x1 लगाना है। अब बटे में m+n नहीं लिख दीजिएगा, दिमाग लगाइए। जब y2 निकालेंगे, जब y का मान निकालेंगे तो m के साथ y2 लगाएंगे, n1 के साथ y1 लगाएंगे। अब बटे में तो वही चीज़ रहेगा m+n। बात समझ में आ गई सबको?
तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि कोई बिंदु दो दिया हुआ है, एक ए दिया, एक बी दिया हुआ है, तो ए और बी को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा कि नहीं। उस रेखाखंड को अगर कोई बिंदु पी एम अनुपात एन में बांट रहा है, एन अनुपात एम का मतलब हुआ सवाल में कुछ भी उस समय रह सकता है, मान लो 3:2 में बांट रहा है, ये हो गया आपका एम, ये हो जाएगा उस समय एन। कोई 7:2 में बांट रहा है तो 7 हो जाएगा एम, 2 हो जाएगा एन। नहीं समझे बात को, वो सवाल जब बताएंगे तो वहाँ अनुपात दिया रहेगा। अभी तो हम आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, ये थ्योरी का मतलब यही चीज समझिए, इसी के मदद से अगला सवाल बनेगा, इससे कंसेप्ट तैयार होता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु पी जिसका नाम क्या एक्स वाई, कोई बिंदु पी एम अनुपात एन के रूप में विभाजित करे तो एक्स के लिए सूत्र होता है, देख लीजिए, याद करना है, और y के लिए सूत्र होता है my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस। टेक्निक बता ही दिए हैं कि m के साथ हमेशा 2 बड़ा लगाना है, n के साथ हमेशा 1 बड़ा लगाना है। x का निकाल रहे क्या दिक्कत, mx2 कर देंगे, n के साथ 1 लगाना है तो n x1 ना हो गया, अब बट्टे m प्लस 1, याद हो गया। और y के लिए बस वही बात है, y है तो y यहाँ लगाएंगे तो my2, n के साथ ny1 बट्टे m प्लस 1। किसी कोई दिक्कत? अब देखिए थ्योरी हो गया। अब इसके बाद हम आपको जो है अब बताने वाले हैं कि इसको मिटा देते, इसको बढ़िया समझ गए जी। इस पे भी सवाल भी होंगे, एकदम सवाल होंगे, तब आपको मजा आएंगे, ठीक है। देखिए एक थोड़ा सा और बचा थे, उसको पढ़ाइए देते हैं, उसके बाद तब सवालें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखते रहिए और बारीकी से समझिए, बार बार ये हम चर्चा करते हैं, बारीकी से समझिए। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो किसी भी अनुपात के लिए है, और कभी कभी क्या होता है, मान लो यहाँ पर रेखाखंड एक ए भी तो, मान लो यहाँ एक ए है, यहाँ पे ए, इसका निर्देशन क्या है x1 y1, और दूसरा बिंदु बी है जिसका नाम क्या है x2 y2, और इसको कोई बिंदु जो पी है पी x y, जानते इस बार कितना अनुपात बट रहा है, अनुपात कुछ नहीं है, वो इस बार जो है ना ये मध्य बिंदु यानी बीच में है, माने जिधर इतना माने इधर की दूरी और इधर की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, यानी मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु है, जो इधर से एपी होगा वही इधर से बीपी होगा कि नहीं जी। तो भले ही 4:4 रहेगा तो कट कैंसर क्या आ गया, 1:1 ना आ जाएगा। तो यहाँ पर सूत्र याद करने, यहाँ भी एक नया टेक्निक है, एक नया टेक्निक जानते क्या, यहाँ लिखेंगे कंडीशन लिखेंगे तब बोलेंगे बात की। ये भी आपको समझाएं कि कोई बिंदु ए x1 y1 है और कोई दूसरा बिंदु x2 y2 है, और उस बिंदु को मिलाने पर एक रेखाखंड ए बी बनेगा कि नहीं। उस रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु P 2 बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात कि ये मध्य बिंदु है, बिंदु P जो उस रेखाखंड का क्या है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब क्या, दोनों तरफ बराबर दूरी में बांटेगा, इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा कि नहीं। मध्य बिंदु हमेशा कोई रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो याद रखिए जो बिंदु P हो गया, अभी यहाँ पर ए और बी का क्या है मध्य बिंदु है। अब कैसे मध्य बिंदु है पढ़ा रहे हैं अभी कि अगर बिंदु P इतना का मध्य बिंदु हो, हे लिखिए देते हैं, यदि बिंदु P x, y बिंदु बात नहीं, यदि बिंदु P x, y बिंदु A जिसका नाम क्या है x1 y1 तथा B x2 y2 का मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु हो तब P के निर्देशांक होंगे, जानते क्या होंगे, तब P के निर्देशांक तो P में x और y है जी। तो P का निर्देशांक जानने के लिए हमको x और y का मान जानना पड़ेगा। तो x बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और कमा होता है y1 प्लस y2 बटे 2। y बराबर ना हुआ सर जी, हाँ y नहीं लिखे है, देखिए y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। अब कहेगा सर जी यहाँ अभी शुरू में जो हम सूत्र लिखाए थे ना, मेन सूत्र आपका वही है, वो किसी भी अनुपात के लिए है,
आपको जो शुरू में भी सूत्र लिखा था x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। y के लिए सूत्र लिखा थे my2 प्लस ny1 बटे m प्लस 1। देखो टेक्निक से याद करना पड़ेगा तभी आप बोल पाओ, जैसे अभी हम बोल पा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। टेक्निक क्या लगाना है, m के साथ हमेशा 2 वाला लगाना है, n के साथ 1 वाला लगाना है, और नीचे m प्लस 1 लिखना ही है। बोलो कोई दिक्कत है? m+1 नहीं सर जी, m प्लस n, ठीक। अब देखिए लिखिए कंडीशन, यदि बिंदु P बिंदु A x1, y1 तथा बिंदु B x2, y2 का मध्य बिंदु यानी बीच में है, तब बिंदु P के निर्देशांक होंगे तो x के लिए होगा x1 प्लस x2 बटे 2, y के लिए सूत्र होगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये शॉर्ट सूत्र हो गया, लेकिन उसी के मदद से बना है। अब कहोगे सर उसी की मदद से कैसे बना है, इसको हम प्रूफ करके बता सकते हैं, लेकिन अभी आज प्रूफ नहीं करेंगे, पहले 2 सूत्र याद करवा देंगे। मध्य बिंदु के लिए अगर कहेगा तो ये सूत्र का प्रयोग करना है, अनुपात दिया रहेगा तो जो अभी तुरंत पढ़ाए ना पीछे उसको ध्यान रखना है। अब देखिए सूत्र थोड़ा सा चर्चा करते हैं, सूत्र क्यों आखिर उसी की मदद से बना होगा। देखिए जब मध्य बिंदु है तो इस समय m का विमान 1 क्या होगा, y का विमान क्या होगा, सॉरी हम क्या बोले जा रहे हैं, m का विमान 1 होगा, n का विमान क्या होगा 1 के। कहा कि दोनों को बराबर भागों में बांटता है, जितना भी इधर 6 होगा यहाँ भी 6 होगा, तो 6 करके फिर क्या होगा, तो माना बराबर है तो अनुपात हमेशा क्या होगा 1 अनुपात 1 के होगा, यानी m का विमान 1 के है, y का विमान क्या है 1 के है, m का विमान 1 ही है, n का विमान क्या है 1 ही है। देखिए यहाँ से ध्यान दो, और सूत्र लिखा था आपको x के लिए सूत्र लिखा था जी mx2 प्लस mx1 बटे m प्लस n, ये लिखा थे। तो आप तो जानते हैं m के लिए 1 है, यहाँ m का स्थान आप लिखोगे 1 गुना x2 रहने दीजिए प्लस यहाँ पे लिखिएगा 1, n का मान 1 ना है जी, 1 गुना x1 का मान x1 रहने दीजिए बटे m का मान 1 प्लस 1। तो हे विद्यार्थी गुना कीजिएगा तो x2 गुना 1 तो x2 ना हो जाएगा, हाँ, प्लस x1 गुना 1 करें तो x1 ना हो जाएगा बटे 2। इसी को अच्छा लगने क्रम में सजा देते तो कहते हैं x1 प्लस, अरे जोर में आप उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं ना, x1 प्लस x2 बटे 2। हालांकि यही याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कितना सेटिंग आ जाता अच्छा इसे बोलने में, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बटे 2, तो बोलिए आया कि नहीं जी, मैंने उसी को सॉल्व करके ऐसा शॉर्ट बना दिया, तब हम लोग उतना काहे सॉल्व करेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इस सूत्र की मदद से फटाक से इसका मान निकाल लेंगे, बात समझे कि नहीं जी? मेन सूत्र वही है, देखिए उसी की मदद से बना जी। तो असली सूत्र तो ये वाला है ना x के लिए, लेकिन हम लोग अनुपात जान के एक बराबर अनुपात है अर्थात मध्य बिंदु है, तो उसके लिए इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाला चीज लिख देंगे, समझे कि नहीं। यानी कि जरूरत के हिसाब से इसका प्रयोग करना, जब मध्य बिंदु दिया रहेगा तो उस समय x के लिए सूत्र का प्रयोग करना है, यहाँ लिख दिए हैं, y के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना है। कब, जब जो विभाजित करने वाला बिंदु है वो क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु। जो विभाजित करने वाला बिंदु होता है ना बांटने वाला, वो मध्य बिंदु जब होगा तब उसमें उसका निर्देशांक जानने के लिए x के लिए सूत्र आपको लगाना है x1 प्लस x2 बटे 2, y के लिए सूत्र लगाना है y1 प्लस y2 बटे 2। अब नहीं है, मध्य बिंदु नहीं है, अनुपात दिया हुआ है, तो सूत्र भी पढ़ा ही चुके हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या समझ में आया जी, किसी को कोनो प्रॉब्लम सब, हम बार बार करें, क्लास किसी तरह के भी हो, आप लोगों को जो भी समस्या एकदम खुल के शेयर करें, क्योंकि हम सिखाने के लिए आए हैं और आप लोग सीखने आए हैं, सीखोगे ही नहीं तो क्या फायदा। चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2, आधा हिंदी आधा इंग्लिश ना। चलिए देखिए 1 नंबर का सवाल में हम लोग आते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स हमको दे दीजिए। आप लोग क्या करें, निकालिए, है ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग ये क्या करें, फटाक से बुक निकालिए, बिना बुक का नहीं होगा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोगों को समझना पड़ेगा, लाइए जल्दी से, देर काहे कर है भी, देखो समय बर्बाद मत करो। देखिए कहता है प्रश्नावली 7.2 में पहला सवाल,
उस एपी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस एपी चैप्टर विच नहीं पढ़ा रहे थे जी, दिमाग कुछ सेट लगता हो जाता है। देखो, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अभी ये थ्योरी पढ़ा चुके हैं ना, समझ में कुछ आ गए होंगे। कोई बिंदु है, अब दोनों बिंदु का नाम क्या है, नाम नहीं दिया, हम अपना मन से मान लेंगे। एक बिंदु का नाम क्या है, ए है, एक बिंदु का नाम क्या है आपका, बी है। अब सुनिए, कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए के लिए क्या है, यहाँ पे देखिए तो -1,7 है। अब बिंदु बी के लिए निर्देशांक क्या है, अब भाई बी ए दिया नहीं तो ये मान के चले हम, ठीक है, ये हम मान के चले हैं, बस इतने। वो कहता है तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है, बांटता है, ठीक है। ये जो बिंदु उसका नाम क्या रखेंगे, पी, जिसका नाम क्या है, x, y। ये रखेंगे, नाम है नहीं, माने हैं, यहाँ लिखेंगे। अभी देखिए, हम पहले चित्र बना देते हैं, हालांकि अब असली चीज लिखेंगे माना कि बिंदु P, अब नहीं पता कौन बिंदु है तो कहता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो बिंदु को नहीं पता तो ये मान रहे, माना कि बिंदु P x, y बिंदु A है, इसका इसी नहीं माने जी, बिंदु A -1,7 तथा B क्या है जी, 4,-3 है ना जी, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करते हैं, अनुपात में विभाजित करता है या विभक्त करता है की बात हुई, ठीक है, विभाजित करता है। इतना के बाद सेंटेंस आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके बगैर सवाल अधूरा लगेगा। आप सुनिए कैसे लिखना है, समझ में आ जाए तो आप लिख सकते सेंटेंस को भी। कैसे लिखे थी, जो बिंदु देख रहे बिंदु P, वो क्या किया, बिंदु A और B को जो मिलाने वाली रेखाखंड है उसको कितने अनुपात में बांट रहा है जी। और इस टाइप का थ्योरी जस्ट अभी पढ़ा है कि नहीं, जो M/N लिखते थे तो थ्योरी था, यही है, समझिए आपका M हो गया, ये आपका क्या है, N है। बात समझ गए, जैसे जैसे वो करता था वैसे वैसे इसको करना है। वहाँ M(x2) लिखते थे, यहाँ M की जगह 2 है तो 2(x2) का स्थान पर जो है वो लिखना है। नहीं समझे बात को, मैंने सब कुछ आपके पास मौजूद है। तो पहला बिंदु में x1 y1, दूसरा बिंदु में x2 y2, यही तो मतलब बांटने वाला बिंदु है, यही इसी के बारे में जानना है। कौन बिंदु जो है, जो कौन बिंदु इतना इतना को 2:3 में बांटता है वो पता हमें नहीं था, तो मान लो बिंदु क्या है, P है। माना कि बिंदु P x, y बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो बिंदु कौन है, P है। अब P में x और y दोनों है, यानी हमें x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है। आपको चित्र में ही बता दी, यहाँ पर ये जो पहला बिंदु A है इसमें हो गया ये आपका x1, ये हो गया आपका x1, एक हो गया y1, यहाँ पे हो गया x2, दूसरा क्या हो गया आपका y2, समझे कि नहीं। तो लिखेंगे, इसलिए x बराबर, फटाक से निकले, x बराबर सूत्र हम कर चुके हैं, mx2 + nx1 बटे में m + n, है सूत्र होता है। y को भी साथ ही लिख चलिए, y बराबर सूत्र क्या होता है, my2 + ny1 और बटे में क्या लिखते हैं, m + n, ये सूत्र होता है। अभी तुरंत न पढ़ाए हैं। x बराबर लिखिए, यहाँ m, भाई m का मान यही है, बोल रहे ना आपका, ये है m, ये है n, काहे ना समझता है, अनुपात 2:3 दिया, इसी में एगो को m कहते, एगो के n नहीं कहते हैं। तो m का स्थान पे क्या है, 2 गुना x2 का मान यहाँ से देखिए क्या है, 4 है, यही ना x2 आपका जी, प्लस लिखिए फिर n का मान क्या 3 है, 3 गुना x1 सूत्र में है, तो x1 का स्थान पे क्या -1, तो घेर का -1 लिखिएगा, बटे में लिखिए 2 + 3, कॉमा लगाइए। अब y का भी मान निकालिए, m का मान जानवे करते क्या है, 2 गुना
y2 का मान हिसाब से माइनस लिखिए, थ्री। माइनस में 3 ये प्लस है तो प्लस लिखिए, प्लस लिखिए। अब n है, n का मान आप जानते हैं 3 है, गुना y1 तो y1 का मान तो हिसाब से देखिए कितना है, कुछ नहीं है, बस मान आपको ध्यान से रखना है, सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मान रखने में अगर गलती करोगे तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। x बराबर तब हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ प्लस लिखने में माइनस है ना जी, तो प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा 3 एकम 3, बटे हो जाएगा 5, 3 दो 5 होता है, कॉमा y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना माइनस 3 करे तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 7 21 बटे 2 और 3 को तो 5 ना होगा। अब इसी को अच्छा लगने के लिए क्या, x का मान y का मान आराम से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा जी। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। हम लोग कहाँ तक निकालिए, यहाँ तक निकालिए लिए हैं, बस इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा। देखो यहाँ पे समझिए इस चीज को, यहाँ पे क्या x के लिए, x बराबर क्या हो जाएगा तब, 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा जी, 5 बटे 5, कॉमा y बराबर इधर आइए तो, अब यहाँ पे माइनस प्लस घटेगा जी, 21 में से 6 घटेगा तो 15 बचेगा, 15 बटे 5, ये भी कट जाएगी, कटेगा 3 बार एक बार में, ये कटेगा एक एक बार में, तो यानी x बराबर 1 निकला, y बराबर इधर निकला तब 3, यही निकला है जी, नीचे में कमा नहीं होता है। अतः बिंदु P है क्या है, बिंदु P 1,3 है, आप समझे, यही बिंदु P 1,3 था जो बिंदुओं A और B को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था, बांट रहा था, समझे कि नहीं बात को। तो बिंदु P निकाल लिए ना। तो देखिए किस तरह से हम लोग थ्योरी की मदद से इसको बनाए, अगर थ्योरी ही समझ में नहीं आएगा तो इसको समझ पाइएगा, और समझ जाइएगा भी किसी तरह, तो फिर वो कंसेप्ट जो होता है, कंसेप्ट विद्यार्थी के अंदर वो नहीं हो पाएगा। तो असली चीज़ लीजिए, ठीक है, सवाल एक दो चीज़ बार बार बोले, एक सवाल एक दो छूट भी जाए तो चलेगा, मगर थ्योरी छूट जाएगा तो नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। आइए सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 2 में क्या है, सवाल नंबर 2 में कहता है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर, समत्रिभाजित, सम माने समान, त्रि माने 3, भाजित माने बांटना। 3 कोई 2 बिंदु दिया हुआ है और दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, एक सरल रेखा खींचने कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है जी। तो दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगा। उस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटने वाला 2 बिंदु होगा। अब वो दोनों बिंदु को क्या ज्ञात करना है जी, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे इसको बनाएंगे, समझिए इस चीज को बढ़िया से, ठीक है। तो अभी हम 2 नंबर का सवाल बताने वाले हैं। एक बिंदु जो है यहाँ पर पहले चित्र हम बना समझ आपको, ठीक है। एक चित्र ऐसे बनाते हैं, समझिए बढ़िया से। तो इसका नाम क्या है, ए है, दूसरा बिंदु का नाम क्या है, बी है। ये सब जबरदस्ती नाम रख देते अपने मन से, ए बी, ठीक है। आप पी क्यू भी रख सकते हैं, जो आपको इच्छा हो, ए बी सी डी अल्फाबेट को भी नाम रख दीजिए। लेकिन यहाँ पे कुछ जगह कोई चीज़ स्टैंडर्ड हो जाता है ना जी, तो हम बिंदुओं को ए भी ज़्यादा मानने में सूटेबल होता है, ज़्यादातर ए ही मान लेते हैं। तो देखिए इसके 2 बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु दिया है 4-1, यही दिया है जी। दूसरा बिंदु बी वो कितना दिया आप लोग खुद देखिए ना, -2 है, माइनस क्या है 3 है, -2,3 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कहता है कि बिंदु इतना, हम खाली इतना माने के मतलब ये नहीं पढ़ रहे हैं, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंडों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको समत्रिभाजित किया जा रहा है। समत्रिभाजित का भी अर्थ बताए ना, सम माने समान, त्रि माने 3, भाजित माने बांटना। 3 बराबर भागों में जो बांटने वाला इसका बिंदु होंगे, उस बिंदु को क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए, मान लो यहाँ पर होगा बिंदु, यहाँ पर होगा, टेढ़ा मेरा भी हो सकता है, चलेगा। यहाँ पे एक बिंदु मान लो क्या होगा, P होगा, एक बिंदु क्या होगा, Q होगा, होगा कि नहीं, नहीं समझ रहे आप लोग।
एक रेखाखंड ए बी है, जी उसको दो बिंदु बांटेगा तब तीन भागों में बटे। एक भाग ये हुआ, दूसरा भाग ये हुआ, तीसरा भाग ये नहीं हुआ। अर्थात एगो ए पी, एगो पी क्यू, एगो बी क्यू नहीं हुआ। जी तो तीनों क्या है? बराबर है। वहां से दिखने में बराबर नहीं लग रहा, तो बोलते रहे भाषा से बोले ना बराबर है। थोड़ा टेढ़ा मेरा हो सकता है, हाथ से बनाए तो क्या नाप के थोड़े बनाए सब बराबर होंगे। लेकिन समझ रहे हैं ना कि ये जो बिंदु पी और क्यू है वो रेखाखंड ए बी को क्या कर रहा है? समत्रिभाजित कर रहा है, यानी तीन बराबर भागों में बांट रहा है। इस बार दो दो बिंदु है, समझे कि नहीं? तो आइए इस चीज को अब लिखेंगे। तो पहले चित्र बना देते, लेकिन लिखेंगे अब माना कि बिंदु बिंदु पी तथा क्यू, छटके क्यू मानिए, माना कि बिंदु पी तथा क्यू बिंदुओं बिंदुओं ए जो है नाम है क्या है? 4,-1 तथा दूसरा बिंदु क्या है? -2, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करते। क्या करते? समत्रिभाजित करते हैं। सुनो फिर से एक बार। माना कि बिंदु P तथा Q, देख रहे ना? अरे ये हम P और Q बोल दे समत्रिभाजित करते हैं, तो उसको लिख के बताना भी नहीं पड़ेगा सेटिस्फाइड के लिए। सुनो तो माना कि यहीं से देखो परिभाषा लिख दी, इतना भाषा जब लिखे। माना कि बिंदु P और Q बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। देखो तीन भाग में बांटा कि नहीं जी? क्या नहीं समझे? तो ये रेखाखंड को आए तो इतना समझिए, सब शायद मिस्टेक से लिखा गया, चलो सब चलेगा, ठीक है। इतना मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, समझे कि नहीं? अब हमको बिंदु P का भी निर्देशांक ज्ञात करना है और बिंदु Q का भी निर्देशांक ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे? फटाक से लिखेंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए इस बार हम डायरेक्ट मतलब M और N का मान नहीं जानते, तो बिंदु P के लिए सभी चल रहे, क्योंकि बाद में बात करेंगे। बिंदु P के लिए ये तो स्पष्ट हो गया कि भाई आपका x1 है, ये आपका क्या है? y1 है, और दूसरा बिंदु क्या आपका x2 है कि दूसरा क्या है? y2, तो जानबे करते हैं। रही बात अब बिंदु P की, लिखेंगे बिंदु P के लिए अनुपात जानते क्या हो जाएगा? बिंदु P के लिए जो अनुपात होगा जानते वो क्या होगा? 1:2। सर जी कैसे? देखो बिंदु P जो है इधर से 1 अनुपात में बांट रहा है, यानी एक घर, इधर 1 2 घर नहीं है जी। बिंदु P जो इस पूरे रेखाखंड को इधर एक के भाग में बांट रहा है जी, इधर 2 भागों में बांट रहा है कि नहीं जी? तो बिंदु P का जो अनुपात है ये इस रेखाखंड को इधर 1 भाग बांट रहा है, इधर 2 भाग में नहीं बांट रहा जी। कॉमन से थोड़ा सा लगाइए जी। है देखो ना, समझ रहे हैं? बिंदु P वो AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है कि नहीं? तो पता चल गया, ओहो ये हो गया M, ये हो गया आपका N। अब पता चला अनुपात नहीं दिया था, वो हमको निकालना है, और वो आसानी से ही कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब आपके पास M और N मालूम हो गया है, x1 y1 मालूम है, x2 y2 मालूम है, तो देर किस बात की? करते हैं शुरू x बराबर फटाक से M x2 प्लस N x1 बटे M प्लस 1। ये नहीं लिखा है, कल सुनेंगे, नहीं सुनाओगे तो सोच लो क्या होगा। y बराबर सूत्र क्या होता है? My2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, होगा कि नहीं? ठीक। अब देखिए x बराबर, बस ध्यान से मान रखिए m का मान क्या है जी? 1 गुना x2। दौड़ के देखिए सवाल से, x2 का मान क्या है? माइनस में 2 है, प्लस है तो प्लस लिखिए, n है, n का मान देखिए हिसाब से, देखो देखो यहाँ से n का मान क्या है? n का मान क्या है? 2 है। काजल कुमारी नीचे देखिए, यहाँ देखो x1 का मान यहाँ पे क्या है? 4 है। अब बट्टे में देखिए m, तो m का मान है 1 प्लस n का मान क्या है? 2। सब कुछ मान रखने पर निर्भर करता है, कहीं मान रखने पर देखिए तो नहीं बनेगा। कना खड़ा हिसाब में बताए कहाँ से बनेगा? मान को सावधानी पूर्वक इस पे रखना है, ठीक है? कहीं मान रखने में गलती किए तो गया आपका मेहनत। देखो m का मान फिर क्या है? देखिए 1 है
और गुना, यहाँ बीच में कुछ नहीं तो गुने न रहता है जी। गुना y2 टर्क के हिसाब से क्या है, y2 का मान है माइनस में 3, घेर दीजिए इसको प्लस, माइनस वाले टर्क को घेर दिया जाता है ना, प्लस लिखे है इस सूत्र का प्लस, n का मान है 2 और गुना y1 का मान हिसाब से दौड़ के देखिए क्या है, माइनस में 1 है। बटन क्या होगा जी, 1 प्लस 2 ये नहीं होगा। देखते जी अब तो ये इधर आएगा नहीं, तो इस चीज को हम कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब बस आप लोगों को ध्यान कहीं नहीं जाना चाहिए, ध्यान यहाँ रहना चाहिए। बार बार फेंकना पड़ते हैं ना, नजरे हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है। आप लोगों को कंटिन्यू बना रहना है। तो देखिए इस चीज को समझा रहे थे जी, किधर यही चीज को समझा रहे थे, इसको कहा रखेंगे, इसको घटाइए। हाँ, अब इसी लाइन को हम आगे फटक से बढ़ा देते हैं। x बराबर है 1 गुना माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, बीच में है प्लस तो प्लस लिखिए, 2 चौके 8, अब बटे में का तो 3 हो जाएगा जी, कॉमा यहाँ पाइए, यहाँ पर जगह 1 गुना माइनस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा जी, यहाँ प्लस गुना माइनस नहीं पर है तो माइनस ही रह जाएगा, 2 एकम, अरे 2 एकम 2 नहीं हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा 3, तो यहाँ पे x बराबर हो गया -2 बटे 8 में से 2 घटेगा 6 बटे 3 और कॉमा है, देखो y बराबर नहीं होगा जी, y बराबर इधर हो जाएगा -8 बटे -5 बटे 3, समझे कि नहीं मेरी बात को। यानी कि इसलिए बिंदु, इसलिए कट गया, 3 बार में कटा होगा, 1 बार में, इसलिए बिंदु कौन, लगता है कि कुछ हो गया है का, इसलिए बिंदु P के लिए x का मान कितना 2 आया है जी, और y के लिए मान कितना है, ये तो कटेगा नहीं, 5 बटे 3, इतना है, एक आंसर आपका निकल गया। अब लिखेंगे बिंदु Q के लिए है, अब क्या लिखेंगे, बिंदु Q के लिए अनुपात, उसके लिए अनुपात जो होगा जानते क्या होगा, उसके लिए होगा अनुपात बराबर जानते कितने, 2:1। हाँ, हम चित्र मिटा दिए थे, ऐसे था शॉर्टकट में जी, ए बी यहाँ पर, पी यहाँ था, क्यू यहाँ पर था, ये जो क्यू है इस बार इधर है 2, इधर न है 1, इधर है 2 घर, इधर 1 घर, इसका मतलब 2 अनुपात 1 बटा होगा। इस समय m का मान 2 है, 1 का मान क्या है, n का मान क्या है, 1 है। कोई दिक्कत अब आइए, अब इसके मदद से फटाफट मान रखेंगे। तो अब तो हम मिटा दिए थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को तो बोल रहे हैं नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की मदद से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी वहाँ पर बनाए x के लिए सूत्र क्या था, लिखाए थे m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, y के लिए सूत्र लिखाए थे m y2 प्लस n y1 बटे में लिखेंगे m प्लस n, यही सूत्र हुआ करते थे। अब यहाँ पर है वो तो मिटा दिया, लेकिन है यहाँ से कम आ जाएगा ना जगह जी, यही से मान रखना है, x बराबर m का मान क्या है, m का मान इस बार 2 है ना, यहाँ पे लिखिएगा 2 गुना x2 का मान यही था, x2 का मान यहाँ पर पुट किए थे, फिर बातें कर रही है, x2 का मान क्या है, यही था, अरे वो मिट चुका, कोई दिक्कत नहीं है, x2 का मान यही था जी, खाली m का जगह पे 2 रखिए, यहाँ पे लिखिए -2 और प्लस लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे n का मान क्या हिसाब, हमारा हिसाब में 1 गुना प्लस, नहीं सर जी, ठीक लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या जगह 4 हो जाएगा, बटन यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2, है ना जी। अब इधर आइए, y बराबर 2 प्लस, कहाँ पे 2 प्लस होगा, तो 2 अनुपात 1 नहीं, यहाँ 2 लिखे पहले, 1 लिखे, हाँ यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1, का m का मान 2 है, n का मान 1 है, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए m का मान फिर क्या है, m का मान तो 2 n रहेगा जी, 2 गुना नहीं, इस पर इसी के मदद से भी बना रहे हैं, x2 का y2 का मान क्या -3 था, प्लस n का मान अभी आप देखिए ना क्या 1 है, 1 गुना y1 का मान यही है -1 है, जो किस लिए नहीं मिटा, किसी का मदद लेने के लिए। अब बटे में लिखेंगे 2 प्लस 1, आप इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं।
अब इसको मिटा देते, देखिए समझिए बात को बढ़िया से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x के लिए, तो 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 जगह माइनस में जी, प्लस 4 एकम 4, अब बटे में 2 1 3 कोमा y बराबर इधर सॉल्व कीजिए, 2 3 माइनस 6 प्लस 1 गुना माइनस 1 तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस माइनस है ना का, 1 गुना 1 बटे 1 यहाँ हो जाएगा 2 1 3। तो ये 1 मिनट रुकिए छोड़िए, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जगह कम होने की वजह से बार बार मिटाना पड़ता है। अब देखिए लास्ट है, ठीक है, लास्ट ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए समझाते इस चीज को है। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 4 0 हो जाएगा जी, अरे प्लस में से घटेगा जी, 4 में 4 0 0 बटे 3 और कमा y बराबर हो जाएगा यहाँ पर -7 बटे 3, तो ये तो 0 बटे कुछ भी तो 0 ना हो जाएगा जी, और y बराबर वही रह जाएगा -7 बटे 3। इसलिए बिंदु Q का निर्देशन क्या होगा जी, 0, y का मान क्या -7 बटे 3, क्योंकि बिंदु में पहले x का मान होता है तब ना y का मान होता है। इतना इतना है, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें क्योंकि समय खराब चल रही है।